हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बाकी क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज 2.2 आरडी समर रिलेशन का। ठीक है, तो बाकी 1 से लेकर 4 तक मैंने 1 से लेकर 4 तक पहले क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, देखिए यहाँ पर आई लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 5 में हमारे पास 3 सेट गिवन है ए बी सी। उस केस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहले सॉल्व करते, पहला का फाइंड करते वैल्यू। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि पहले हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट, तो देखिए हमें कॉमन क्या मिला है, ओनली 4 एलिमेंट क्या मिला है, कॉमन मिला है। तो 4 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 4 दोनों में है। इसमें 5 6 है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए मैं ओनली 1 एलिमेंट मिला है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ए के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए में एलिमेंट 1 2 3 है, तो देखिए 1 4 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पता है कि पहला वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा। पहला वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा। तो पहला एलिमेंट सेट ए से हो गया और दूसरा एलिमेंट सेट बी में कितना है, 4 4 4 खाली, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला निकल गया। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकाला, तो ये निकाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर ए से निकाल लेते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी कितना हो जाएगा, तो 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, आगे कितना आ जाएगा, 3 3 3 4 3 3 एंड 3 4 आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 4 1 4 1 5 एंड 1 6 1 6, फिर कितना आएगा, 2 4 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, हमारे पास इस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन पूछा है, हाँ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो देखिए इनका इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन ए सी। अब देखते हैं दोनों में एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट कॉमन मिला है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, ये एलिमेंट कॉमन मिल गया। तो इसमें लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 4, ये एलिमेंट हमें कॉमन मिला। और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 4 यहाँ है, 2 4 यहाँ है, तो 2 4 कॉमन मिल जाएगा। क्या और कोई मिल रहा है, हाँ 3 4 भी मिल रहा है, तो 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ भी है। और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिला तो हमारे पास हो जाएगा ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और देख लेते हैं सरसरी निगाह से कोई और शायद मिल जाए, नहीं मिल रहा है, यही हमारे पास हो गया। अब देखिए इसको एज मत कीजिए, हम फोर्थ में भी इसी से काम चला लेंगे, फोर्थ में भी इसी से काम चलाने वाले। तो ये पहले थर्ड कर लेते हैं, फिर फोर्थ को इसी से काम चला लेते हैं। थर्ड भी क्या है, थर्ड के केस में, थर्ड के केस में पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो देखिए बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी यूनियन सी मतलब मिला के लिख देना है, ओ एलिमेंट को एक बार लिखना है जो दोनों सेट में आया हो। तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले सेट बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं, तो 3 4। अब सेट सी के एलिमेंट को लिखते हैं, तो 4 पहले लिख चुका है इसलिए 4 आएगा नहीं दोबारा, तो 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये कितना हो जाएगा देखिए अब 1 का 3 के साथ आएगा तो 1 3, फिर 1 का 4 के साथ 1 4, फिर 1 5 एंड 1 6। चलिए इसको स्पेस नहीं बचा, 1 6 यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 के सारे 2 के एलिमेंट हम सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 2 4 2 3 2 4 2 5, फिर कितना आएगा 3 वाले 3 के साथ हम सबका ऑर्डर पेयर लेंगे, तो 3 3 इधर लिख लेते 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकालना था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी। तो देखिए कितना हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर 4 ए बी यूनियन ए सी।
ठीक है। तो देखिए हमें जहां पर हमने रेट बनाया है उसको में एक ही बार लिखना है, हमें जहां जहां हमने रेट बनाया वहां पर हमें एक ही बार लिखना है, क्योंकि देखिए इसमें भी आया इसमें भी आया, यूनियन में हमें क्या करना पड़ता है कि जो एलिमेंट दोनों में आया उसे निकाल देना होता है। क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो ये पहले हम सेट इसके एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट एबी के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो 1 3 1 3 आ गया, फिर 1 4 1 4 आ गया, फिर उसके बाद हो गया 2 3 2 3 को लिख दिया, फिर उसके बाद 2 4 2 4 को लिख दिया हमने, फिर उसके बाद 3 3 एंड 3 4। अब आते हैं सेट बी, सेट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एसी। तो मैं जहां पर हमने रेट बनाया ना उसको हटा देना है, जहां रेट से हमने अंडरलाइन किया है उसको हटा देना है। तो देखिए 1 4 पहले लिख चुका है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अब 1 5 आ जाएगा, तो 1 5, फिर इसके बाद 1 6, देखिए 2 4 पहले आ गया इसलिए 2 4 नहीं लिखेंगे, अब आ जाएंगे 2 5 पर, तो 2 5 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 2 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बाकी नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए इसको इरेज करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट इज इक्वल टू, या तो लेफ्ट से राइट दिखा दे या तो राइट से लेफ्ट दिखा दे। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं हम, मान लेते कुछ पहला, तो लेट मान लीजिए कि ऑर्डर पेयर ए बी द एलिमेंट ऑफ बी द आर्बिट्री एलिमेंट। अब आर्बिट्री एलिमेंट क्या होता है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होता है? देखिए बार बार आपने बहुत बार सुना हो कि आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट। तो देखिए आर्बिट्री एलिमेंट वो होता है जैसे कि कभी आपने अगर आप फीमेल होंगे तो कभी ना कभी, या फिर अगर मेल भी होंगे बैचलर लाइफ अगर जी रहे होंगे तो कभी ना कभी चावल पकाया होगा, या फिर घर में भी देखा होगा कि चावल पक रहा होगा। तो चावल जब पकाते हैं तो जब चावल को टेस्ट मतलब चेक करना होता है कि पक गया कि नहीं पक्का, तो हम क्या करते हैं कि एक उसका थोड़ा सा चावल ले लेते हैं, या फिर एक भी चावल लेके हम क्या करते हैं उसको चेक करते हैं। अगर वो हो गया होता तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा का पूरा चावल हो गया होता है। तो जो हमने एक सेलेक्ट किया है चावल ना, वो क्या होता है? आर्बिट्री। वो क्या होता है? आर्बिट्री। अगर उस पर जो लॉ रूल और रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है, उस पर जो रूल और रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है वो पूरे के पूरे चावल पर होगा। वैसे ही अगर जो कंडीशन ये फुलफिल करेगा, ये आर्बिट्री लिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे इसी के जैसे बिहेव करने वाले हैं। तो आर्बिट्री एलिमेंट आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने चावल से समझा दिया, जो कि डेली लाइफ में आपका बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि जब भी घर में चावल पकता है तो हम क्या करते हैं, एक चावल उठा के देख लेते हैं, अगर वो पक गया तो सारा चावल पक गया। वैसे अगर ए अगर इसके लिए वेरीफाई करेगा तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, सारे के सारे क्या करेंगे? वेरीफाई करने वाले हैं। तो आइए मान लेते कि लेट ए ऑर्डर पेयर ए बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में क्या कर सकते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस बात को इंप्लाइज क्या करेगा कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ए बी कहां बिलोंग करेगा? इसमें बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी क्रॉस सी में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब ए कहां से, ए किसका एलिमेंट होगा? ए इसका एलिमेंट होगा। बी किसका एलिमेंट होगा? इसका एलिमेंट। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट आता है वो सेट ए का होता है, तो पहला वाला एलिमेंट इस सेट का हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट इस सेट का हो जाएगा। तो ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि ए बिलोंग करेगा कहां पर? ए यूनियन बी में। एंड एंड बी कहां बिलोंग करेगा? बी बिलोंग करेगा सी में। एक कैपिटल सी लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, ये सी में बिलोंग कर रहा है, सेट सी में बिलोंग कर रहा है। अब ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि देखिए ए जो होगा ए में बिलोंग करेगा, और ए हमारे पास कहां बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। ए जो है हमारे पास ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। अब यहां क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर यूनियन आया। हमने क्या बताया, जब भी और आए तो और के केस में यूनियन लगाते हैं और एंड के केस में हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर एंड लिखा गया था, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है ना, और मतलब यूनियन। अब इसके बाद एंड बी बिलोंग्स टू सी था, बी बिलोंग्स टू एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट सी। अब इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं आगे, हम ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट सी।
ए बना सकते हैं, और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब इस केस में क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी कहां बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है, ए सी में, ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, यहां आ गया, और आ गया, और मतलब यूनियन हो जाएगा, और मतलब क्या होता है, यूनियन। अब ए बी तो ऑर्डर्ड पेयर ही है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी जो कहां बिलोंग कर रहा है, बीसी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट बीसी में, क्या हो जाएगा बीसी। ठीक है, यहां पर हो गया। तो देखिए ए बी हमने कहा लिया था, ए बी हमने लिया था कहां गया, ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हमने लिया था ए बी को लिया था इसमें, और बिलोंग कहां करा दिया इसमें। अब क्या लेंगे, एक एलिमेंट ऐसा लेंगे इसका जिसको बिलोंग करा देंगे इसमें, तो इस दोनों एक दूसरे में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ए सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, और हम एक ऐसा एलिमेंट ले ले, और हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि इसमें बिलोंग करेगा, और उसको दिखा देंगे इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ऊपर लिख देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे ही तो लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ही तो लिखते हैं, सेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, तो इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी। सिमिलरली यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, तो ए बी सी हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लेट सेकंड के लिए लेट, और देखिए ए बी तो ले चुके हैं, तो हम एक्स वाई ले लेते हैं, या फिर अल्फा बीटा कुछ भी आप ले सकते हैं। ए बी लेंगे तो ए बी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम एक्स और वाई लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी दिया था, एक्स और वाई। ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग कहां कर रहा है, लेट करके चल रहे हैं, लेट कहां किया हमने, ए क्रॉस पार्टिसिपेट ए सी यूनियन बी सी, हमने इसमें ले लिया, हमने एक्स वाई को इसमें ले लिया। अब देखिए अब क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस बात को इंप्लाइज करेगा कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई या तो इसमें होगा, ठीक है, और किसमें होगा, एक्स और वाई, या तो बीसी में होगा। ठीक है, या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करने वाला है। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनियन लगा है, यूनियन लगा है तो इसका मतलब या तो इसमें होगा या तो इसमें होने वाला है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होने वाला है। अब इसके बाद इस केस से हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में हम ये लिख सकते हैं, ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग कर, इसका मतलब x बिलोंग टू सेट A, ठीक है, एंड x y बिलोंग्स टू सेट C, y बिलोंग्स टू सेट C, और क्या होगा यहाँ पर, x बिलोंग टू सेट B एंड y बिलोंग टू सेट C। तो देख रहे हैं यहाँ पर y बिलोंग टू सेट C, यहाँ भी y बिलोंग टू सेट C, यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू सेट A एंड सॉरी और x बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, अब एंड वाला कंडीशन यहां आ जाएगा, एंड y बिलोंग टू C, y बिलोंग टू सेट C। अब देखिए यहाँ पर a आ गया, तो या तो x इसमें बिलोंग कर, या तो इसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b में, कहां बिलोंग करेगा, a यूनियन b में, एंड c का y कहां बिलोंग कर रहा है, c में, y कहां बिलोंग कर रहा है, c में। तो हम यहाँ से इस बात से हम यहाँ पर इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x और y कहां बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b। ठीक है, अब एंड है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, कहां से, C। हम इस बात को लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिया यहाँ पर और इसको दिखा दिया, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट इसका लिया और इसमें हमने दिखा दिया, एक एलिमेंट हमने इसका लिया और इसमें दिखा दिया। पहली बार में हमने क्या किया, इसका एलिमेंट लिया इसमें दिखा दिया, दूसरी बार में क्या, इसका एलिमेंट लिया इसमें दिखा दिया। तो देखिए इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट कितना हो जाएगा, कितना, ए यूनियन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ ले लिया, और फिर कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी यूनियन बी सी। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने दिखा दिया कि भाई ए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। ठीक है, दोनों के दोनों प्रूव हो गया। अब इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड भी ऐसे ही करना है, सेकंड भी एकदम ऐसे ही करना है, तो इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं सेकंड की, इसके सेकंड पार्ट की।
आई होप आपने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके ये सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड में क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने इधर काम किया था वैसे इधर मान लीजिए कि लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी द आर्बिट्री एलिमेंट, बी द arbitrary element of एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट हमने इसका मान लिया कि ए इंटरसेक्शन बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ ले ले, सी के साथ ले ले। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ए बी कंटेंट कहाँ होगा, इसमें होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, अब ये किस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि अब देखिए ए कहाँ होगा, इस सेट का होगा, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सेट में लिख लेते हैं, इसको हम सेट में लिख देते हैं। देखिए अब ये क्या है, इनके इंटरसेक्शन में, ए कहाँ है, इनके इंटरसेक्शन में, इसका मतलब ए कहीं ना कहीं सेट ए में भी होगा और ए कहीं ना कहीं सेट बी में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट कहाँ आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। इसका मतलब ए बिलोंग टू सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड यहाँ क्या होगा, बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, बी बिलोंग टू सेट सी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ले कि ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट सी, ये होगा। अब इसके बाद एंड अब कहां से आ जाएगा हमारे पास, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी एंड क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, कहां बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी कहां बिलोंग कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन में, तो ए कार्टेशियन ए सी। ठीक है, अब यहाँ क्या आया, एंड आया। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ए, इसमें ए बिलोंग कर रहा है बी में और बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो कितना हो जाएगा, बी सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सी। अब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इसलिए कितना हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर जाएगा ए सी इंटरसेक्शन बी सी में। ठीक है, ए सी इंटरसेक्शन बी सी, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, एक एलिमेंट लिया था इसका और दिखा देते इसमें, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे और दिखा देंगे इसमें। ठीक है, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है इसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी इंटरसेक्शन बी सी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन इसका मतलब ए जो है इसमें भी होगा और ए इसमें भी होगा, दोनों में कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन में आया होगा, अदरवाइज तो आता ही नहीं। तो देखिए एक्स कॉमा वाई कहां बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स कॉमा वाई कहां बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या, एक किस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग टू, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो x बिलोंग टू सेट ए एंड, अब देखिए क्या हो जाएगा, एंड y बिलोंग टू सेट c, y बिलोंग टू सेट c। सिमिलरली यहां पर कितना हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू सेट b एंड y बिलोंग्स टू सेट c, ये आ गया। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जो y है इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें y बिलोंग टू सी, यहाँ भी y बिलोंग टू सी, यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इंप्लाइज हम ये कर सकते हैं कि x बिलोंग टू सेट a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ हो गया, एंड देखिए y बिलोंग्स टू सी, y बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। इस बात से समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए, अब x बिलोंग्स टू a में भी है, x बिलोंग्स टू b में भी है,
x बिलोंग कर रहा है a में भी और x बिलोंग कर रहा है b में। इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a b में कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट a b में कर रहा है, दोनों में कर रहा है, इसका मतलब a में भी है b में भी है, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड y बिलोंग कहाँ कर रहा है c में, तो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं, इस बात से हम ये लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड आ गया इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। देखिए पहला ए एलिमेंट हो जाएगा x का और ए एलिमेंट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का और ए एलिमेंट हो जाएगा सी का। तो यहाँ से देखिए मेरे पास आ गया, हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिया, हमने एलिमेंट लिया राइट हैंड साइड का, दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए सी के साथ इज इक्वल टू वही आएगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सी आ गया। हमारे पास यहां से क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी, और ये बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी क्या है, फाई नहीं है, मतलब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है, वो फाई नहीं है। उसके बाद प्रूव करना है कि ए बिलोंग कर रहा है सी में और बी बिलोंग कर रहा है डी में। अब देखिए कहीं कहीं आपको ऐसे मिलता होगा कि ए हमारे पास मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि कभी भी ए सी के इक्वल, इस केस में कभी भी ए सी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में हो सकता है। इस केस में क्या होता है, सी के इक्वल हो सकता है। ये होता है प्रॉपर सबसेट, ये होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट होगा, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में क्या होगा, बराबर हो सकता है, क्योंकि देखिए नीचे क्या इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इसके इक्वल हो सकता है। अब इसके बाद हम अपने आते हैं सोल्यूशन पर। ठीक है, सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सोल्यूशन, मान लीजिए कि लेट हमारे पास एक ऑर्डर पे ए बी है जो कहाँ कंटेन हो रहा है, मान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में। चलिए एक्स वाई ले लेते हैं, ए बी कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्स वाई लेते हैं। एक्स वाई कंटेन हो रहा है ए बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में एंड वाई बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा सेट बी में। ठीक है, ये बात क्लियर है। सेट ए होगा मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब क्या है कि अकॉर्डिंग हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज द सबसेट ऑफ सी डी। तो यहां से इस बात को इंप्लाइज करेगा जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें भी होगा, जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें भी होगा। तो एक्स वाई कहां बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी में भी बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी में बिलोंग करेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d, x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d, इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद आंसर दे देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, देखिए x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है c में, इसका मतलब कहीं ना कहीं a इज इक्वल टू c है, a कंटेन होगा c में, c। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू d है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कहां कंटेन होगा, b d में कंटेन होगा। तो हमारे पास से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रूव हो गया। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। तो प्लीज वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हैं आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इससे दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट मिल सके। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक गिवन, आप वहां पूछ सकते हैं या फिर इसे कमेंट बॉक्स में आप अपना पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।